बहू से विवाह करते थे। अब ये सोचे होंगे क्यों विवाह करते थे? ये सोचने वाली बात, इतने विवाह करने की क्या आवश्यकता? अगर इस कलयुग में भी लोग समझे ना, लेकिन अब तो दूसरे विवाह की सोच भी ले तो युद्ध हो जाता है हिंदू सनातन धर्म में। लेकिन यहीं पर कमजोरी है। पहले राजा 100 विवाह करते थे। क्यों? अगर 100 स्त्रियों से विवाह किया और एक एक भी पुत्र हुआ तो पुत्र कितने हुए? 100। परिवार बढ़ा आपका। और सैनिक आप किराए पर कितने ले आओगे? 2000, 4000, 5000। और दूसरा राजा आक्रमण कर देगा तो वो कहेगा आपको इससे अधिक मैं धन दूंगा, हमारे पक्ष में आ जाओ। तो सैनिक तो बदल जाएंगे, लड़ेंगे ही नहीं। जैसे आजकल पार्टी का कोई अध्यक्ष है, कहता आओ तुमको अच्छा पद देंगे, हमारी पार्टी में आ जाओ। चला जाता नहीं चला जाता है। तो 100 पुत्र होने का कारण यही था कि जब युद्ध कोई राजा महाराजा आक्रमण करता था तो उस राजा की ही 100 संतानें एकजुट होकर अपने पिता की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती थी। अपना ही खून होता है जो पीछे नहीं जाएगा और बिकेगा नहीं, है कि नहीं? इसीलिए हमारे यहाँ ये जब तक भारतीय सभ्यता संविधान लागू नहीं हुआ तो उससे हमारे पहले भारत में बहुविवाह के योग थे, सब नियम था बहुविवाह। हिंदू बहुत से विवाह करते थे जिससे कि हिंदू की रक्षा हो सके। और कानून बदल गया, हिंदुओं के लिए केवल एक पत्नी 2 बच्चे, और लोगों के लिए 7 विवाह 50 बच्चे। हाँ? देश एक है, संविधान एक है, राजा एक है, तो कानून भी बराबर का ही होना चाहिए। हम वेद पुराणों की शास्त्र कोई मानता ही नहीं। हमारे यहाँ कोर्ट में गीता है और गीता के अनुकूल कोई फैसला होता नहीं, और उनकी शरीयत के हिसाब से आज भी फैसला होता है। तो मतलब क्या? देश हमारा, सभ्यता हमारी, संस्कृति हमारी, और हमारी एक भी नहीं चलती है। कभी आपने किसी देवालय मंदिर के अलावा किसी भी चीज का अनावरण किया गया हो, एक पंडित जी को बुला के अनावरण करे, मंत्री के झंडी हिला के चले आए? कभी मस्जिद का निर्माण होते हुआ हो देखो हो? कभी दूसरे समुदाय के मंत्री को बुला के खड़ा कर दे? और तो और अभी आप मजार पे हिंदू बहुत जाते हैं, मजारों पे खूब जाएंगे घूमने, पहुंच जाते हैं, उनको वहीं देवता सिद्ध आते। 33 कोटि देवताओं पे विश्वास ही नहीं है। मजार पे जाकर जब अगरबत्ती 2 लगाएंगे नहीं तब तक उनको प्रसन्नता नहीं मिलती है। हम तो कहते खूब जाओ, लेकिन एक भी मुस्लिम को श्रीमद् भागवत कथा में लाके दिखा दो, और एक भी मंदिर में मत्था टेकते दिखा दो, एक भी जागरण में लाके दिखा दो, चाहे मंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन नहीं समझा सकते आप लोगों को, समझो कि नहीं? क्योंकि तंत्र मंत्र वही कर पाते हैं। क्योंकि आप पति से दुखी हो, उनके यहाँ दुखी नहीं, साथ साथ मेरिया बैठी है, वो परेशान नहीं है कि मंदिर नहीं आ सकती है क्या? आप पे बड़ी दुखी हो। जाओगी मजार पर, बाबा जी टकड़ा कर दो। हमारे यहाँ हिंदू अगर थोड़ा मंदिर में 10 रुपए मांग देता है ना तो लोग वायरल करते हैं। आज नहीं, फिल्मों में भी, आज भी फिल्म देखिए तो मुस्लिम की जब गोली मारी जाती, मरता तो अल्लाह अकबर करके मरता है, और हिंदू को मारो तो वो राम भी नहीं बोल पाता है, मर जाता है। अपने प्रभु का नाम भी एक भी रोल में, डायलॉग में नहीं लिखा जाता है कि राम का नाम लेके मरा हो या कृष्ण का नाम लेके मरा हो। तो ये सभ्यता बिगाड़ी गई है और आज की पीढ़ी समझती भी नहीं। आजकल क्या है, इश्क बहुत सवार है, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। हाँ, कृष्ण ने किया था, उन्होंने बड़ा छप्पर तान दिया था, ये भी लोग बाकी रहेंगे, वो भी कर देंगे। हाँ। अपने बाप से मोहब्बत करो पहले, जो 20 साल तक आपको पाल के रखे हैं। जब आप उनकी नहीं हो सकी तो 10 दिन में मिलने वाला, 15 दिन में मिलने वाला, 20 दिन में, 1 साल में मिलने वाला व्यक्ति आपका हो सकता है? ड्रामा बैठा होगा, 15 टुकड़े उनकी आरती उतार रही होगी, जेल में अपने वहां हुई हो, है कि नहीं?
चाहे लड़के हों आजकल के हो चाहे लड़कियां हो, आजकल सभ्यता। और जब से ये फेसबुक यूट्यूब हुआ बा नाश पड़ गई। अरे बहुत अच्छी बात है, परिवार आपका बसाएगा ही, घर बार आपका बनेगा ही, अपनी पसंद के द्वारा ही मिलेगा। तब भी पूछते माता पिता, लेकिन हिंदू की रक्षा करोगे, कभी मुस्लिम को कभी इश्कबाजी करते किसी देखा हो बताओ? हा? हम तो शहरों में रहते देखते हैं कि सब बिगड़ा मामला, पढ़ाई के ले गई रहे हैं, या फिर संबंध रखो तो उससे विवाह तो कर ही लो, वो भी नहीं करेंगे, 2 महीना बाद बदल दी है। हाँ 2 महीना बाद इनके गुण नहीं मिले, नहीं हमारा मैच नहीं खाया, जाओ ट्रांसफर करो अगला वाला लाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। का करे देख के आंखें मानती नहीं, संसार की लीला।